हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे थे जिसमें ये क्लास 3 है। और क्लास 3 में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू वाली, ये रेलवे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करवाएंगे। चैप्टर वाइज करवाते चल रहे हैं आप लोगों से। और एक बात याद रखना है, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है या उस चैप्टर से किसी अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जो कैंडिडेट रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की स्पेशल, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या अन्य जिस भी ट्रेड से है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरियल वाइज करेंगे। आप लोगों से हमने पहली और दूसरी क्लास ले रखी है। यदि आपने पहली और दूसरी यदि आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। हमने 50 तक क्वेश्चन करवा दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है, उनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात आप लोगों को याद रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसरो में, डीआरडीओ में, रेलवे में। ठीक है, यानी कि जो सीट की लंबाई है और चौड़ाई, इसका अनुपात पूछा जा रहा है तो वो ये 1:2 का याद रखिएगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ क्या बनाई जाती है? तो कल हम आप लोगों को बताया था, मान लीजिए कि ये ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट है। तो नीचे के साइड में यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक, यानी कि शीर्षक कक्ष बनाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कहाँ बनाया जाता है, तो नीचे के साइड में, बाएं साइड में या दाएं साइड में, तो दाएं साइड में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दाएं साइड में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, SP46 संबंधित 2003 के अनुसार सभी प्रकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का चिन्ह बनाए जाते हैं? ठीक है, तो ये मार्जिन चिन्ह बनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगीन ड्राइंग शीट का क्या सीमितता है, लिमिटेशन है? तो इसमें रेखाएं का उभार बाधक के रूप में होता है। ये शायद मैंने कल करवा दिया था आप लोगों से क्या? नहीं 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 करवाया, दो ही क्वेश्चन, दो ही हुआ है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित से किस प्रकार पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? ट्रेसिंग पेपर या सैंड पेपर या अमोनिया पेपर? तो ट्रेसिंग पेपर पे जो कुछ भी बनाई जाती है उसे ब्लू प्रिंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है? ये लेड यहाँ पे दिखाई गई है, ये कोनिकल लेड है या ड्राफ्टिंग लेड है या चीजल लेड है या फाइन लेड है? ठीक है, ये बताएंगे। तो ये कौन सा लेड है? तो ये क्या है? चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है? तो ये कोनिकल टाइप की है। कैसा है? कोनिकल टाइप। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे इस प्रकार कोनिकल टाइप का है ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, ये विजाल स्टील फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? हमने कल आपको पेंसिल के बारे में बताया था, 3 प्रकार की पेंसिल बताया था, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, मीडियम पेंसिल। हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, मीडियम पेंसिल में कौन आएगा? तो यहाँ पे सॉफ्ट, जो सॉफ्ट होती है ना, ये गाढ़ी कलर का गाढ़ा बनाती है ना। जो पेंसिल का चिन्ह है ये गाढ़ा बनाता है, तो गाढ़ी आकार की बनाने के लिए। हार्ड पेंसिल बिल्कुल बारीक, यानी कि हल्का रेखा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हार्ड का, और सॉफ्ट का गाढ़ी रेखा बनाने के लिए। नेक्स्ट, पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी में और बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रेफाइट और क्ले होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो यहाँ पे 2B है। कल मैं आप लोगों को पेंसिल पढ़ाते वक्त बताया था, जो बी का मान जितना ही अधिक रहेगा, अगर इस ऑप्शन में 2B के अलावा अगर 3B रहता तो वो ऑप्शन सही हो जाता। 4B रहता है, यानी कि बी का मान जितना अधिक रहेगा वो सबसे ज्यादा मुलायम ग्रेड होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बोल दे 2B की जगह 3B रहता है तो वो सबसे मुलायम होता है। 3B की जगह 4B रहता है तो वो और उससे भी मुलायम होता है। 4B, 5B, 7B, सबसे मुलायम ग्रेड कौन सा होता है? तो 7B वाला होता है। तो बी का मान जितना ही अधिक रहेगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें 2B है सबसे अधिक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर रेखाएं की रचना निम्नलिखित में से किस उपकरण की सहायता से किया जाता है? मिनी ड्राफ्टर, आप लोग देखे होंगे मिनी ड्राफ्टर की। मिनी ड्राफ्टर कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ।
इसकी क्वेश्चन पूछ देता है मिनी ड्राफ्टर की जो ब्लेड होती है वो कितने डिग्री पे होता है, दोनों ब्लेड 90 डिग्री पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से ऐसे बना हुआ होता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्लैंप करने लायक होता है, यहाँ पे क्लैंप ऐसे मिनी ड्राफ्टर होता है, अगर आप लोग देखे होंगे। तो मिनी ड्राफ्टर से हम लोग समांतर रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर से भी समांतर रेखा खींच सकते हैं, सेट स्क्वायर के द्वारा भी खींच सकते हैं। तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की सही मिलान करना है। यानी कि ड्राइंग उपकरण दिया हुआ है, जैसे बड़ी कंपास किस लिए प्रयोग करेंगे और बड़ा डिवाइडर किस लिए प्रयोग करेंगे, रूलिंग पेन लेड। तो बड़ा कंपास किस लिए प्रयोग करते हैं, तो पेंसिल बड़े वृत्त को, यानी कि बड़ी कंपास का प्रयोग किस लिए करते हैं, बड़ा वृत्त बनाने के लिए। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए का क्या हो गया, 3 हो गया। बी का क्या हो जाएगा, देखते हैं। बड़ा डिवाइडर ये क्या करता है, रेखाओं को विभाजन करता है। क्या करता है, रेखाओं का विभाजन करता है। डिवाइडर क्या करता है, रेखा को विभाजन करता है। तो बी का 4 हो जाएगा। तो A3 B4 कौन से ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में। इसी से आंसर हो जाएगा। A3 एक ही ऑप्शन में दिया था, बस इसी से आंसर हो जाता है। आप लोग एग्जाम में ऐसे अपना आंसर बताएंगे। बाकी आगे देख लेते हैं। रूलिंग पेन क्या करता है, तो रूलिंग पेन पेंसिल की लीड को रखता है, यानी कि C2 हो गया, C2 हो गया। तो C2, C1 दिया है क्या, ओ सॉरी सॉरी। रूलिंग पेन क्या करता है, रूलिंग पेन रेखाओं की इंक करता है। और जो लेड केस होता है, केस मतलब होता है पिजड़ा, ठीक है। तो ये लेड रखता है। तो देखिए सी का 1 हो जाएगा, यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा। केस में क्या रखा जाता है, लेड केस में पेंसिल की लेड रखी जाती है। बिल्कुल ये बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों को पूरी करता है। देखिए मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण है, सिर्फ जो है कि कंपास को छोड़कर, कंपास मतलब बोले तो डिवाइडर का काम छोड़कर, लंगड़ा प्रकार के काम छोड़कर, वो उसमें मापनी भी करता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर बनाया, ये मापनी कर देगा स्केल। दूसरा क्या करेगा, ये गोल वाला पार्ट है, ये चांदे का काम करता है, 360 डिग्री पे ये रोटेट होता है। तो माप ये क्या क्या काम कर देगा, मापनी का काम करेगा, सेट स्क्वायर का काम करेगा। सेट स्क्वायर अगर आपके पास नहीं मिनी ड्राफ्टर है तो काम हो जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्टर यानी चांदे का काम करेगा। कंपास का बस ये काम नहीं करता है। तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि बाकी सभी को छोड़कर, क्या बोला जा रहा है, बाकी सभी को छोड़कर क्या कर सकता है ये। एक मिनट, इनको हम मिटा दे रहे हैं सारा। जो करेक्ट आंसर है बस वही बताएंगे आप लोग। तो ये करेक्ट आंसर है, बाकी सभी उद्देश्यों को पूरी करता है। किसको छोड़कर, बस कंपास के उद्देश्य को छोड़कर। ये मापनी का भी काम करता है, सेट स्क्वायर का भी काम करता है और प्रोटेक्टर का भी काम करता है। आगे क्वेश्चन देखिए, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये वाला देखिए यहाँ पे हमने बताया है ना 90 डिग्री, दोनों ब्लेड कितनी डिग्री पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ब्लेड किसका बना होता है, तो ये प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में से, ये क्वेश्चन हो गया ना, नीचे दिए गए चित्रों में से फ्रेंच कर्व कौन सा है। आपको चारों चित्रों का मान पता होना चाहिए। ये क्या है, ये सेट स्क्वायर है। चलिए एक एक का नाम लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। सेट स्क्वायर क्या है, ये सेट स्क्वायर है। अगला ये क्या है, तो ये स्केल है, आप सभी जानते हैं। ये क्या है, फ्रेंच कर्व है। सी वाला ही है, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ये फ्रेंच कर्व है। ये क्या है, प्रोटेक्टर, चांदा है, प्रोटेक्टर। तो यहाँ फ्रेंच कर्व पूछा है, कौन सा है फ्रेंच कर्व, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ये फ्रेंच कर्व है। वक्र रेखा खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। अगला, प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में होता है। प्रोटेक्टर मतलब चांदा का प्रयोग किस लिए करते हैं, कोण को मापने में। ये देखिए डिग्री भी कोण है, रेडियन भी कोण होता है, मिनट भी कोण होता है, रेखीय भी कोण होता है। तो जो प्रोटेक्टर है चांदा, ये डिग्री में मापता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बताता है ना चांदा। आगे देखिए, सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से कौन सी लाइन के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर, आप लोगों को टी स्क्वायर कल मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। ऐसे टी स्क्वायर होता है, ये इसका स्टाक होता है और ये ब्लेड होता है, ये वाला पार्ट ब्लेड और ये वाला स्टाक। और सेट स्क्वायर आप लोग देखे ही हैं, सेट स्क्वायर एक 45 90 45 होता है। एक दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है 30 90 60 होता है। ये दोनों पूछा है। तो
अन्य सीधी रेखा खींचने में प्रयोग होता है। वक्र रेखा इनसे नहीं खींची जा सकती है। तिरछी रेखा सेट स्क्वायर से तो हम लोग 45 डिग्री या 30 डिग्री पे ही खींच सकते हैं, उसके अलावा अन्य डिग्री पे नहीं खींच सकते। क्षैतिज रेखा खींचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टी स्क्वायर से। देखिए टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पे लगा देते हैं तो ये क्षैतिज रेखा खींच सकता है। ये भी क्या कर सकता है, क्षैतिज रेखा खींच सकता है। देखिए यहाँ से हम लोग क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बैटन का उद्देश्य है। देखिए ड्राइंग बोर्ड हम आप लोगों को दिखाए थे। ड्राइंग बोर्ड में पीछे के साइड में बैटन लगा होता है जो कि स्ट्रिप्स को क्या करता है, बांधे रखता है। और पट्टी जो बनी है, पट्टियां जो पटरी जिसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, पटरी जो पटरा होता है, पट्टियों को विकृत होने से ये रोकता है। बैटन क्या करता है, रोकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ किस लिए बनाया जाता है? विवरण सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ बनाई जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? देखिए पहले इसको समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका पूरा ड्राइंग शीट हो गया। क्या हो गया, ड्राइंग शीट हो गया। तो हम बाएं साइड में यानी कि इस साइड में अधिक मार्जिन छोड़ा जाता है। लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना मार्जिन छोड़ा जा सकता है। बाकी 3 साइड में कम मार्जिन छोड़ा जाता है, यानी कि ये बॉर्डर लाइन है जो हम बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, बॉर्डर लाइन बना रहे हैं। बाकी तीनों साइड में बिल्कुल बराबर, देखिए इधर वाला और इधर वाला ये बराबर दूरी है तीनों साइड में। लेकिन बाएं साइड वाला जो है ये अधिक है, ये वाला पार्ट अधिक है, ये ज़्यादा मार्जिन छोड़ा जाता है। कितना छोड़ा जाता है, लगभग 20 मिलीमीटर तक छोड़ सकते हैं। तो ये मार्जिन अधिक क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम जिल्द बनाएंगे ड्राइंग शीट का तो यहाँ पे छिद्र करके जिल्द को में बांधने के लिए प्रयोग करते हैं इसका, जिल्द में बांधने के लिए। ठीक है, यहाँ छिद्र करके जिल्द में बांध देते हैं। एक ड्राइंग शीट एक जगह, मतलब बहुत सारे ड्राइंग शीट बनाते हैं ना, तो ये मार्जिन इसलिए बाएं साइड में अधिक छोड़ा जाता है। आगे देखिए, ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपर ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है? ड्राइंग शीट पर मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड है, उस पर सीट रखे, सीट इधर उधर न घिसके उसके लिए हम लोग सेलो टेप से क्या करते हैं, चिपका देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है? ठीक है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट देखेंगे। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, तो एक प्लास्टिक का, सेलुलोइड प्लास्टिक का बना हुआ एक ड्राइंग उपकरण है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की वृत्त बनी हो सकती है, त्रिभुज बना हो सकता है, आयत बना हो सकता है। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की आकृति बनी होती है, वही ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होती है। तो उसका इस्तेमाल क्या होता है, विशेषता क्या है पूछा है, तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट की होती है, ये भी सही है। इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त, षड्भुज आदि बनी होती है, जो कि मैं बताया हूँ। उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है? यानी कि कंपास यानी लंगड़ा प्रकार, उसमें पेंसिल कहाँ लगाया जाता है, तो जो समंजनीय लेग होता है उसमें लगाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं? ये रेलवे RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। छोटा कंपास यानी लंगड़ा प्रकार से याद रखिएगा 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक के वृत्त को हम लोग, यानी कि व्यास के वृत्त को बना सकते हैं। 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक के व्यास के वृत्त को हम लोग क्या बना सकते हैं, वृत्त व चाप खींच सकते हैं या बना सकते हैं। छोटी वृत्त से भी पूछा है एग्जाम में, बड़ी वृत्त से भी पूछा है कोलकाता में। देखिए बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है, तो बड़ा कंपास से हम लोग 150 मिलीमीटर से अधिक के व्यास को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75, विमांकन हो गया, अक्षरांकन हो गया, वृत्त का चाप आदि खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। पेंसिल पे हमने डिटेल से दूसरी वीडियो में बताया है, तो दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी पहली बार चैनल पे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। ये सभी आप लोग को PDF सक्सेस करियर मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो 75 तक क्वेश्चन आप लोग कर लिए, अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं।
आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।